तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने आज खैर से डिग्रियां ली हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। इनके साथ साथ जितने भी उनके वालिदैन हैं, पेरेंट्स, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मुबारकबाद के उनके वो असातिज़ा हैं, वो टीचर्स हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत की और आप लोगों को ज़िंदगी की इस प्रैक्टिकल स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं। मैं अपनी तरफ से भी उनका खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज दरअसल मेरे लिए एक बहुत अहम और काबिल ज़िक्र दिन है, जहाँ मैं जितने भी स्टूडेंट्स थे जो फारिग तहसील हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, उनको जो मैंने डिग्रियां दी और जो निहायत होनहार हमारे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बहुत आला रवायात का मुजाहरा करते हुए अनथक मेहनत की और उन्होंने गोल्ड मेडल लिए, मैं उनको भी शाबाश और अफरीन कहता हूँ। और अपने आप को यकीनन मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज मैं अपनी सोसाइटी के, अपने सूबे के उन इंसानों में खड़ा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ, जो हमारी कौम और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन जैसी तमाम इंस्टीट्यूशंस का जो मरहून मिन्नत और उसके लिए एक रोशन मुस्तकबिल की मिसाल रखते हैं। तमाम इंस्टीट्यूशंस के बहैसियत चांसलर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ बलूचिस्तान के। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं उन ज़हीन और होनहार लोगों के दरमियान, सोच और सलाहियत के, सोच और बासलाहियत लोगों के दरमियान बैठा हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज ऐसी होती है कि जब इंसान पैदा होता है और उसको अपनी माँ बाप परवरिश करते हैं, तरबियत देते हैं, उनको स्कूल्स तक पहुंचाते हैं। वहाँ उनकी तरबियत का फिर ये स्टेज ख़त्म होता है। फिर यही असातिज़ा, ये टीचर्स हमारे जो वालिदैन की हैसियत रखते हैं, असल में ये आपको प्यूरिफाई करके, आप में रिफॉर्म्स ला के, आपको तराश खराश करके मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए स्कूल, कॉलेजेस, फिर आखिरी स्टेज यूनिवर्सिटी तक ला पहुंचा देते हैं। अब आपका वो प्रैक्टिकल स्टेज शुरू हुआ जिसमें आपने
रिसर्चेस करके, इनोवेशन करके अपनी सोसाइटी को और अपने मुल्क को अब आपने सर्व करना है। असल स्टेज आपकी ये है कि आपने अब हर तरह से अपने मुल्क और अपनी कौम को जो चैलेंजेस वाकई उनको सामना है, उन चैलेंजेस के लिए अभी आपने काम करना है। आप स्पेशल ये यूथ जो है, नौजवान फ्यूचर इसको कह लें हमारी, आपने अब संभालना है। जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको आपने अब संभालना, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है आपने। मुझे चंद दिन पहले यहाँ गालिबन इसी हाल में मैंने एक मेगा इन्होंने एक इवेंट रखा था, जिसको मैं देख के बहुत खुश हुआ कि आप आज हमारे नौजवान, हमारी यूथ इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि वो अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके लोगों को सर्व करें। बदकिस्मती से पिछले अदवार में हमारे मुल्क में ये नहीं होता रहा। सिर्फ कॉन्वोकेशंस तक ये सिलसिले जारी रहते, डिग्रियां दी जाती और उसके बाद वो नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते। और बाज़ औकात ऐसा भी टाइम मैंने देखा है, ऐसा भी लोगों को देखा है जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये नौकरी के पीछे, नौकरी की जॉब के हुसूल के पीछे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं आज आपको ये बावर करा दूं कि जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं इन थ्योरी, असल में ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाना, ये एजुकेशन का सबसे बड़ा और अहम काम है कि हम अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी उस एजुकेशन से इस्तिफादा दे सकें, उन हमारी सोसाइटी को इस्तिफादा दे सकें, हमारे मुल्क के लिए हम काम कर सकें। तो जब मैंने इस मेगा इवेंट का जो चंद दिन पहले मैं यहाँ आया था, मुझे बहुत खुशी इस वक्त हुई जब मैंने इसी ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ जितने भी कंपनीज आई थे उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैंने उनको देखा और वो प्रैक्टिकल में अपने आप को उन्होंने पेश किया और प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए थे इसके साथ साथ, और वो यूनिवर्सिटी के लिए सर्व भी करने लग गए। आप जैसे और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग तहसील होते हैं उनको भी मौके उन्होंने दिए और मज़ीद कोशिश कर रहे थे कि उनको हम और मौके दें, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नौकरियाँ या जॉब्स नहीं दे सकती। एक ख़ास महदूद कैपेसिटी में वो आपको जॉब्स दे देंगी।